प्रीतानंद संसार में झूठा है अनुराग, जिनको सतगुरु मिल गए जागी पूरवले भाग। सतगुरु की प्यारी साथ संगत प्रेम से बोलिए प्रेमियों। आज का सत्संग रघुवीर संघ धौली और परिवार की ओर से करवाया जा रहा है और सत्संग सतगुरु की दया और भक्ति भाव से इनकी इच्छा हुई और आज हम सब मिलके सतगुरु की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। सतगुरु ही हमारे मालिक हैं, भाई हमारा सब कुछ है और इनकी महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। ये उन्हीं की दया, उन्हीं की मेल से सब कुछ होता है। हम बात करते हैं मालिक की। संतों ने यही बताया और समझाया है कि सतगुरु ही हमारे मालिक है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इसे महेश कहते हैं, ये सब देवता हैं और इनका अपना अपना काम है। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है, ये जितनी कायनात है ये उसी ने बनाई है। विष्णु उसका पालन करता है, उसकी पालना कहें, उनके लिए व्यवस्था करता है। और शिव का काम है संहार करना। शास्त्र भी बताते हैं कि रोज लाखों लोग होते हैं, उनमें कई हजार मर जाते हैं, फिर ये सृष्टि चलती रहती है। लेकिन सतगुरु का दर्जा इनसे ऊंचा बना और कहा भी है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु पार ब्रह्म गुरुवाय नमः। कि ब्रह्मा विष्णु महेश यही गुरु है और इनका दर्जा जो है, इनका जो काम है वो यहीं तीन लोगों में है, लेकिन सतगुरु चौथे लोगों में। अब लोग पृथ्वी पे हम बैठे हैं, पृथ्वी लोक है। कोई में झांक के देखें तो लोग बात करते हैं पाताल लोक है, ऊपर आसमान लोक है, लेकिन संतों ने चौथा लोक खोजा है जिसे सतलोक कहते हैं। जब कभी प्रलय जिसमें विनाश हो जाता है, महाप्रलय जिसमें कुछ नहीं बचता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। 5 तत्वों की ये बनी हुई कायनात है, आकाश लोक, पृथ्वी लोक, ये सब खत्म हो जाएंगे, ना पाताल लोक रहेगा, सिर्फ सतलोक रहेगा जिसे सच्चा लोक है। और संत यहीं की बात करते हैं और यहीं की वासी बनते हैं, क्योंकि ये लोग अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होगा। तो बड़े भागी हैं वो जिन्हें गुरु की शरण मिली है, जो सतगुरु की रज़ा में रहते हैं, जो उनके हुक्म में रहते हैं, वही इस प्रलय कहो, महाप्रलय कहो, भवसागर कहो, इससे पार जाए।
ये भवसागर की कितनी बात हम करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा अथाह है जिसकी कोई था नहीं। ये है सब 84। तो शास्त्र भी इसकी बात करते हैं कि 84 लाख योनियां हैं। कभी भी पशु बनता है, कभी पक्षी बनता है, कभी पेड़, कभी पौधा, कभी जलचर, कभी नरभक्षी बनता है। इस पूरे चक्कर को पूरा करने में परम सतगुरु पीतान साहब अपने मुखारबंद से बताया करते थे, संतों की ही ये बताई हुई बात है कि 3.5 करोड़ वर्ष के बाद ये मनुष्य का चोला मिलता है। तो हमें उस मालिक का शुक्राना करना है कि हमें ये मनुष्य का चोला मिला, क्योंकि इसी में ये भी 5 तत्व होगा, इसी में ही जीव का भला हो सकता है। वरना जितने भी इसके बाद हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, जलचर हैं, नभचर हैं, सब 84 है। मनुष्य जीव भी 84। लेकिन सतगुरु की शरण में जाके नाम दीक्षा लेके कमाई करके इसको पार कर सकता है और फिर जीवन मरण से छुटकारा मिल जाएगा। ये सतलोक की जो बात है, यहाँ एक स्थायी चीज है, स्थायी निवास है संतों का। उनको फिर इस पृथ्वी पे आना नहीं पड़ता। तो हमें क्या काम करना है, हम किस काम के लिए आए थे? परमपिता महात्मा मंगनानंद जी साहब ने बताया है, मगनानंद संसार आया है किसका, सतगुरु मिलना सेवा करे, नाज महात्मा जी ने बताया कि संसार में आए तो क्या करने के लिए आए? न तो सतगुरु की शरण में गए, न नाम दीक्षा ली। खाली नाम से कुछ नहीं होगा। अब हम जब इस संसार में आए तो समाज में, परिवार में जो नाम जपते रहे, राम कृष्ण राधे कृष्ण, वही बजते रहे। लेकिन संतों ने कितनी दया की, कमाई करके निज नाम प्रकट किया और वही नाम कमाया। क्योंकि परमपिता मंगनानंद जी साहिब ने कहा भी है, परम सतगुरु पीतान जी साहिब ने इसकी ताकीद की है, हाँ मगनानंद निज नाम बिना कोई ना उतर पार, प्रीतानंद पर करो, आनंद नाम निज सार। तो ये बता दिया और समझा दिया कि यही नाम है, यही सार है। और नाम की महिमा आज से नहीं, आदिकाल से। आदि गुरु कबीर साहब, संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी, गुरु नानक देव, जितने भी समकालीन संत हुए उन्होंने यही बताया। और उनके बाद भी दादू पलटू जितने भी संत आए, सबने नाम की महिमा बताई। एक लड़का था, उसे बहुत लगन थी, साधु महात्माओं की शरण में जाता, उनके प्रवचन उपदेश सुनता, सेवा करता। फिर वो एक किसी साधु के आश्रम में रहने लगा और देखता था कि बहुत प्रेम है यहाँ,
बहुत श्रद्धा और विश्वास है गुरु के प्रति। तो हर पूर्णिमा को सत्संग होता, बड़ी सेवा करता था। कुछ समझाई तो कहने लगा कि गुरुजी मुझे भी नाम दे दो। कहा समय पे देंगे। कहता फिर मैंने ऐसा वैसा नाम नहीं, कोई ऐसा नाम दो जिससे काम बन जाए। कहता हाँ भाई, अब समझाना जरूरी था। कुछ समय गुजरा तो फिर वो आके खड़ा हो जाए कि मुझे नाम कब दें। कहता देंगे, पहले तुम समझ जाओगे फिर दे देंगे। अब कहा कि पहले एक काम करो तुम, मेरे पास एक बहुत अमोलक वस्तु है, कल सुबह होते ही हाट बाजार चले जाना और उसको बेच के अपने आश्रम के लिए सामान ले आना। कहता ठीक है गुरु। रात भर सोचता रहा कि क्या होगा, कैसे होगा। फिर आखिर में उसने यही बात समझी कि जो गुरु करेगा वही हो। सुबह हुई, गुरु जी का आशीर्वाद लिया। गुरु जी ने एक मनिया दे दी कि जाओ, बहुत कीमती है, इसको बेच के जितनी भी हमारी जरूरतें होती हैं सब सामान आ जाएगा। ले चला गया। अब जान थी नहीं कि ये क्या है। बाजार में गया तो वहां एक उजड़े की दुकान थी। तो उस पे उजड़ी बैठी थी। उसको कहा माँ ये बहुत कीमती चीज है, बताओ इसके बदले में क्या दोगे। उसने देखा बहुत चमकदार चीज है, बच्चा खेल लेगा। कहने लगे एक मूड़ी दो। अब उसने कहा गुरु जी तो कह रहे थे बहुत कीमती चीज है, ये तो मूड़ी के भाव जा रहा है। कहता नहीं बहुत कीमती है, तुम्हें पता नहीं है। कहता भाई मेरे पास तो यही है। कहता चल दो दे दे, एक मैं खा लूंगा, एक मेरे गुरु जी खा लेंगे, जाके बता देंगे। तो दो मूड़ी में गए। वो अड़ गई, कहना मैं तो दूंगी तो एक मूड़ी दूंगी, तेरी मर्जी है तो लेना चाहिए। आगे चला गया। आगे एक बाजार था जहां जेवरात बनते हैं, सुनार काम करते हैं ये सब। वहां एक सुनार के यहाँ दुकान पे गया और कहा कि भैया इसके बदले में क्या दोगे। सुनार को भी पहचान नहीं थी, लेकिन समझ रहा था कि बहुत कीमती। कहाँ से लाया हो, कहाँ से चोरी की है। कहते बाबा चोरी नहीं कि मैं फला डेरे से आया हूँ, हमारे गुरुजी के पास से ले आया हूँ, उन्होंने दिया था, भाई जाओ कुछ रुपया पैसा सामान ले आओ। फिर जो साहूकार था उसके समझ में आ गया कि हाँ साधु संतों के पास तो बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, किसी ने दे दिया। तो कहने लगा भाई 1 रुपया दो। वो कहे 1 रुपया, अरे भैया कुछ तो बढ़ा ना, मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ, गुरुजी तो बहुत कीमती बता रहे थे, 1 रुपये में क्या है। कहता नहीं चल दो दे दे। वो भी सुनार अड़ गया कि ना 1 में देना है तो दे। फिर और आगे चलता गया। एक कोई अच्छा समझदार और ईमानदार था। उसने कहा भाई देख, मुझे तो इसकी परख है नहीं और तू इसके बारे में कुछ जानता नहीं, लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ। यही अंदर बाजार है, वहां हीरे जवाहरात मिलते हैं। जोहरीमल सेठ है, उसके यहाँ चला। लड़के के समझ में आने लग गया कि हाँ जरूर भाई इतनी बड़ी जगह भेज रहे हैं तो ये कीमती चीज है। चला गया। जाके जोहरीमल सेठ की दुकान पूछी और कहा कि सेठ कहाँ है।
वहां काम करने वाले ने कहा तुम्हें क्या करना है, जो लेना है वो हम देंगे, देना है वो बताओ। कहने लगा कि मैंने बहुत कीमती मणियां है मेरे पास, वो देना है। वहां काम करने वालों ने देखा, कहता इसकी क्या इतनी कीमत है जो तुम सोच रहे हो। कहता नहीं, मेरे गुरुजी ने बताई। कहता नहीं। बात पहुंची जौहरीमल सेठ के पास। उसने कहा भी क्या बात है। कहते एक लड़का है, एक मणिया लिए हुए है और वो कहता है बहुत कीमती है। सेठ ने कहा मेरे पास ले आओ। सेठ ने तराजू में वो मणिया रखा। सेठ के समझ में आ गई है तो वाकई लाल है और लाल की कीमत 9 करोड़ रुपया की जाती है आज। सेठ ने कहा भाई बताओ क्या लोगे। कहता आप क्या दोगे। कहता तुम्हें जानकारी है ये क्या है। कहता हाँ बहुत कीमती है। कहता देख कल कोई लफड़ा मत करना, एक बात बताऊं, इसकी कीमत है 9 करोड़ रुपया और ये सारी दुकान और ये सारे जेवरात में मैं बेच दूं ना तो आधी कीमत बनेगी। अगर आधी कीमत में देना है तो दे दे। 4.5 करोड़ की दुकान और ये सारा माल है मेरा। हम लड़के के समझ में आया कि हाँ ये तो वाकई गुरुजी ने कहा था वो कीमती है। कहता नहीं दूंगा। कहता रहे 5 ले ले। कहता नहीं दूंगा, 9 करोड़ है तो बात कर। कहता ठीक है रुक जा। उसको बिठा दिया। सेठ अंदर गया, एक थाल लिया, साल लिया, सोने चांदी के कुछ सिक्के लिए और एक मिठाई का डब्बा रखा। और लड़के ने कहा क्या बात, अभी तो करोड़ों दे रहे थे ये। कहता मैं ले नहीं रहा। तो ये क्या है। कहता यह नजराना है। कहता वो क्या होता है। कहता सिर्फ इसकी देखने की कीमत है, हर किसी को ये लाल नसीब नहीं होता। मैंने देखा है तो इतना सब कुछ दे रहा हूं। कहता ये लाल। कहता लाल तेरा है, ले जा। लड़का बहुत खुश हुआ। इतना सारा सामान सिर पे उठाया, भागा भागा सर पर गुरु जी के चरणों में जाके पहले लाल रखा फिर थाल रखा। गुरु जी ने कहा भाई क्या बात। कहता आपने सही कहा था, इसकी कोई कीमत नहीं है, बेकीमत, बहुत बेशकीमती चीज है। कहता ये सब जो लेके आया है। कहता ये तो नजराना है। कहता वो क्या। कहता सेठ ने उसको देखा भर था, कईयों को तो देखना नसीब नहीं होता और उसने देखा है तो इतना कुछ उसने दिया है। तब गुरु जी ने समझाया कि देख मैं जो तेरे को दूंगा वो बहुत अमोलक वस्तु होगी। इस लाल की तो कीमत 9 करोड़ है और जो मैं तुम्हें दूंगा उसकी कोई कीमत नहीं, अमोलक है। समझ गया लगा गुरु जी के चरणों में। और यही बात हमें भी समझनी है। नाम कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे लिया और रख दिया। वैद्य के पास गए, उसने कोई पुड़िया दी कि ये ले लेना, ये परहेज रख लेना। अगर नहीं उसको सही ढंग से रखोगे, नहीं उसका प्रयोग करोगे, नहीं परहेज करोगे तो बीमारी नहीं घटेगी। इसी तरह नाम लिया और ऐसे ही रख दिया, उसका कोई फायदा नहीं। इसीलिए हमारे गुरुओं ने भी कहा है, परमपिता मंगनानंद जी साहब तो दावा किया करते थे कि नाम ऐसी चीज है, इसे हर तरह के रोग शोक सब दूर हो जाते हैं। उनका वचन है, हाँ नाम दवाई खाए के
इसलिए समझें और समझकर करें तभी होगा। महात्मा जी ने ये संदेश हमें दिया है। हाँ समझ कर